कांग्रेस उपाध्यक्ष 2 दिन का पंजाब दौरा बीच में ही छोड़कर आज दिल्ली लौट रहे हैं, जहां वो संसद में पंजाब हरियाणा के किसानों की बदहाली का मुद्दा उठाएंगे। चंडीगढ़ से दिल्ली रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने मोदी सरकार के मेक इन इंडिया पर सवाल उठाए और कहा कि मोदी सरकार को पहले किसानों की सहायता करनी चाहिए। सेंट्रल की जो सरकार है, पंजाब की जो सरकार है, उन्हें किसान की मदद करनी चाहिए। किसान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, मजदूर जो खेतों पे काम करता है हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है और शुरुआत वहां से होनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि जहां भी किसान के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, जहां भी उसके दर्द को नहीं सुना जा रहा है, वहां मैं जाकर उनकी आवाज को उठाऊं। 10 साल के राजपथ से विपक्ष के लोकपथ की यात्रा पर निकले राजनीति के इस नए रेल यात्री का ये नया आम अवतार है, जिसमें किसानों से जुड़े भूमि अधिग्रहण बिल की तलवार खुद मोदी ने हाथ में थमा दी है और अब किसानों की मसीहाई राहुल की राजनीति को भाने लगी है। यहाँ कोई मदद नहीं मिल रही है, उनको सही दाम नहीं मिल रहा है, गेहूं उठाया नहीं जा रहा है, यहाँ पे ओला गिरा था उसका कॉम्पनसेशन नहीं मिला। पता नहीं किसकी सरकार चल रही है यहाँ पे। 2-3 उद्योगपतियों की सरकार चल रही है, मगर जो इस देश को बनाते हैं, जो अपने पसीने से इस देश को बनाते हैं, उनकी सरकार नहीं है। उनको परे कर दिया गया है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है और वो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। कॉम्पनसेशन नहीं दिया जा रहा है, गेहूं नहीं उठाया जा रहा है और फिर उनकी जमीन छीनी जा रही है। कानून बनाया जा रहा है जमीन छीनने का कानून। किसके लिए? 2-3 उद्योगपतियों के लिए। ये जमीन किसान की है, उसी के हाथ में रहेगी। पंजाब में किसानों के हालात देखकर राहुल की भावभंगिमा बदली है, मूड बदला है। सूबे के 2 दिन के दौरे का कार्यक्रम भी अचानक से बदल दिया गया है। बदली रणनीति के मुताबिक सरहिंद, गोविंदगढ़ और खन्ना में किसान मंडियों में किसानों से रूबरू होने के बाद राहुल संसद में आज किसानों का मुद्दा फिर से गरमाएंगे। आज किसानों के साथ इतना बड़ा धक्का, इतना बड़ा विश्वासघात क्यों हो रहा है? और वो बड़े जबरदस्त किसान का दुख, दर्द वो सुबह पार्लियामेंट में बोलेंगे और उसके ऊपर गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा और किसान की बात सुननी पड़ेगी। इसीलिए इतना दुख उनको लगा भी किसान के साथ ऐसा हो रहा है, इसीलिए उन्होंने एकदम फैसला किया सुबह ही पार्लियामेंट में ये बात वो रेज करेंगे। पंजाब के खन्ना की किसान मंडी एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडियों में शुमार की जाती है, जहां राहुल गांधी ने किसानों और आड़तियों से सीधे मुलाकात की तो पता चला कि सरकार न तो किसानों से पर्याप्त अनाज खरीद रही है और न ही सही दाम किसानों को मिल पा रहे हैं। जाहिर तौर पर गेहूं खरीद में प्रशासनिक चूक से जुड़े इस मुद्दे ने राहुल के चेहरे पर मोदी और बादल सरकार के खिलाफ चमक ला दी है। लिहाजा राहुल गांधी ने पंजाब दौरा बीच में छोड़कर संसद में अनाज मंडी पर आर पार का मूड बना लिया है। उम्मीद है राहुल बाबू से जरूर ये इस समस्या का सोल्व करेगा बहुत जल्दी। इधर बादल सरकार ने भी राहुल के दौरे से पैदा हालात के मद्देनजर गेहूं खरीद की लेट लतीफी दूर करने का मन बना लिया है। मंडियों में किसानों से गेहूं खरीद के बंदोबस्त को चुस्त कर बादल सरकार के रणनीतिकारों ने राहुल की किसान एक्सप्रेस की चेन पुलिंग का मन बना लिया है, जिसके जरिए राहुल किसानों और आम लोगों से संवाद करने निकल पड़े हैं। किसानों के ऊपर आपत्ति आई जब ये ओलाबारी हो रही थी, बरसात हो रही थी, तब तो राहुल गांधी जी दुनिया के किसी कोने में ऐश कर रहे थे, आराम कर रहे थे। अब जब सब कुछ हो गया, किसान का जो हालत है, जब उनकी राज्यों की सरकारें और देश की सरकारें उनके मदद कर रही हैं, तो अब ये ड्रामा करना कि मंडी में जाना, किसान के पास जाना, ये मेरी तरफ से बिल्कुल ड्रामा है। देखना लाजमी है कि आज संसद में राहुल गांधी सिर्फ सूट बूट की तरह कोई जुमला उछालकर बात खत्म कर देंगे या फिर संसद में ही भरपूर अनाज मंडी लगाएंगे, जब तक कि सरकार किसानों के लिए अनाज खरीद में राहत का ऐलान नहीं करती। राहुल गांधी ने पंजाब की मंडियों का दौरा किया है, किसानों के दुख दर्द को जाना है, आड़तियों से मुलाकात की है, लोगों से, मजदूरों से मिले हैं और अब वो कहीं ना कहीं एक आक्रामक शैली में कल संसद के अंदर जो उन्होंने पंजाब में देखा है उसकी जवाबदेही, उसका जवाब सरकार से मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब जो है एक जमीनी लड़ाई उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ छेड़ दी है, चाहे पहले भूमिगत अधिग्रहण का मुद्दा था या फिर अब किसानों की फसलों का मुद्दा। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, किसानों का असल हमदर्द कौन? किसानों का मसीहा कौन?
किसे आखिर किसानों के सबसे बड़े हिमायती का तमगा दिया जाए? जी, राजनीति की बिसात पर किसान को मोहरा बनाते हुए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की हर चाल भी आज किसान पर ही केंद्रित हो चली है। और किसान केंद्रित राजनीति में आज एक नजारा उस वक्त देखने को मिला जब राहुल गांधी ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठकर पंजाब के किसानों का हाल जानने निकल पड़े। नहीं भैया, मैं पंजाब जा रहा हूँ, मंडी में जा रहा हूँ, स्थिति देखने जा रहा हूँ, क्या सिचुएशन है वहाँ पे ग्राउंड पर। मुझे काफी बताया जा रहा है कि बुरी हालत है, तो मैं अपनी आंखों से देखना चाह रहा हूँ। जी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सचखंड एक्सप्रेस में सवार होकर यही बात की और जनाब जनरल डिब्बे में सवार होकर निकल चले पंजाब के किसानों का हाल जानने। नई दिल्ली से अंबाला कैंट तक करीब 200 किलोमीटर के सफर में राहुल गांधी ने जनरल डिब्बे में बैठकर इंडिया के भीतर के भारत को परखने की कोशिश की, साथ में खासम खास ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन सवाल ट्रेन यात्रा का नहीं, राहुल की यात्रा के बहाने किसानों के हाल का था। पंजाब में बेमौसम बारिश के बाद परेशान किसानों को अपनी फसल बेचने में मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं और इन्हीं किसानों के दर्द के आसरे खुद को किसानों के हमदर्द का तमगा देने राहुल अनाज मंडी तक पहुंचे। पंजाब के जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो अपना पसीना देते हैं, अपना खून देते हैं, देश को भोजन देते हैं। और जब उनको जरूरत है, जब उनको मदद की जरूरत है, तो उनको यहाँ कोई मदद नहीं मिल रही है। दरअसल मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले राहुल गांधी और खुद को चाय वाले का बेटा कहते हुए विकास का पाठ पढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी आज राजनीति के उस मुहाने पर हैं जहां केंद्र में किसान और किसान का दर्द है और खुद को किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द बताना भी, दिखाना भी। और यही वजह है कि जिस वक्त राहुल गांधी जनरल डिब्बे में सवार होकर पंजाब के किसानों का हाल जानने निकले थे, लगभग उसी वक्त केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चरखी दादरी में किसानों के बीच उन्हें लैंड बिल की खासियत बताते हुए सफाई दे रहे थे कि यह किसान विरोधी कतई नहीं है। आपको भी कुछ बदलना होगा, नई टेक्नोलॉजी को स्वीकारना होगा, क्रॉप पैटर्न को बदलना होगा और कहीं ना कहीं तंत्र विज्ञान का उपयोग करना होगा, तो परिस्थिति बदलेगी। केवल सरकार और भगवान की तरफ विश्वास मत रखिए। तो मेरे बारे में राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में गलत तरीके से मेरे वाक्य को कहा था। चरखी दादरी में खाप पंचायतों के 94 प्रधान बुलाए गए थे, जिसमें करीब 80 प्रधान पहुंचे थे। इसके अलावा किसान यूनियन के कई नेता भी बुलाए गए थे। सरकार के मंत्री किसानों के बीच में जाकर सरकार की छवि को ठीक करना चाहते हैं। बात साफ है कि देश का किसान यदि नाराज हो गया तो आने वाले विधानसभा चुनावों में मोदी सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। सवाल ये है कि ये मंत्री सरकार की बिगड़ी छवि को कितना ठीक कर पाते हैं। तो सवाल यही है कि किसानों और किसानों की जमीन की बात करते हुए राहुल गांधी मोदी सरकार के नीचे से जमीन सरकाने में कामयाब हो पाते हैं या नरेंद्र मोदी लैंड बिल पर उठे तमाम विरोधों को अपनी बहुमत की मजबूत सरकार की जमीन के आसरे इस तरह से साध लेंगे कि सरकार की रईस समर्थक छवि टूट भी जाए और विकास और चकाचौंध का पाठ भी बदस्तूर पढ़ाया जा सके। अंबाला में सत्येंद्र चौहान के साथ हिमांशु मिश्रा, चरखी दादरी, आज तक। ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर करना क्या होता है, ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने सफर किया हो। तो क्या कल राहुल गांधी इसी अनुभव को जीने के लिए नई दिल्ली से अंबाला तक ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठकर पहुंचे? हो जो भी, लेकिन ट्रेन की उनकी ये यात्रा कई खास नजारे भी दिखा गई और शायद राहुल की राजनीति के कुछ नए संकेत भी दे गई। देश की लाइफलाइन समझी जाने वाली भारतीय रेलवे के सामान्य डिब्बों का सच यही है, लेकिन राहुल गांधी सचखंड एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में सवार हुए तो सफर लुत्फ में तब्दील हो गया। राहुल कभी बच्चे के साथ बतियाते और मोबाइल फोन पर गेम्स दिखाते दिखे तो कभी अपनी फैन की हथेली पर ऑटोग्राफ देते, कभी साथ बैठे यात्रियों से गप मारी तो कभी डिब्बे के भीतर ही समस्याएं सुनते हुए अपना छोटा जनता दरबार लगा लिया। बातचीत गल तो मैं की है कारोबार की, जिस तरह हम अपना चल रहा जम्मू चल रहा, पंजाब भी चल रहा है, जिस तरह हम किसानों का हाल मारा ये गलबात की है। पता नहीं राहुल गांधी ने सामान्य डिब्बे के लिए टिकट खुद खरीदा या नहीं,
पता नहीं उन्हें सामान्य डिब्बे के टॉयलेट में जाने की जरूरत पड़ी या नहीं, और पता नहीं राहुल को जनरल डिब्बे की सीटें कितनी आरामदायक लगीं। हो जो भी, लेकिन ये सवाल तो है ही, क्योंकि जनरल डिब्बे की यात्रा महज यात्रा नहीं होती, अमूमन एक संघर्ष होता है जहां टिकट लेने के बावजूद सीट हासिल करने के लिए एक जंग लड़नी पड़ती है, और जब जगह नहीं मिलती तो सिर्फ खड़े रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, राहुल ने ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठकर ये मैसेज तो दे ही दिया कि वो अब आम आदमी की लड़ाई को आम बनकर लड़ने के लिए तैयार हैं। ये अलग बात है कि इस ट्रेन यात्रा के बहाने राहुल विरोधियों के निशाने पर फिर आ गए। विरोधी कुछ कहें, लेकिन राहुल की इस ट्रेन यात्रा ने कार्यकर्ताओं को ये संकेत देने का काम तो किया ही कि राहुल गांधी अब फॉर्म में आ गए हैं। राहुल गांधी का पानीपत से लेकर अंबाला तक स्टेशन पर जबरदस्त स्वागत हुआ, और ट्रेन के जनरल डब्बे में बैठे राहुल को देखकर कार्यकर्ताओं को भी लगा कि उनका सबसे बड़ा नेता जमीन पर उनके बीच आ गया है। आज तक ब्यूरो।